अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन के खास बसीरत ऑनलाइन के खास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका इस्तकबाल है। आज गुफ्तगू में हमारा मौजू है हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मारूफ आलिम दीन माहिर हिंदुइज़्म हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं। मौलाना इल्मी दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हिंदू मत और हिंदुइज़्म पर बहुत ही वसी मुताला है और इस मौजू पर कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। साथ ही आप दारुल उलूम देवबंद में हिंदू मत पर गुज़िश्ता कई सालों से लेक्चर दे रहे हैं। हिंदू मत के मुताला पर आपकी शख्सियत को सनद तस्लीम की जाती है। मैं आपका प्रोग्राम गुफ्तगू में मौलाना नोमानी साहब का इस्तकबाल करता हूँ। जी मौलाना, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खुसूसी इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी मेरा पहला सवाल यह है हज़रत, बिला किसी ताख़ीर के, बिला किसी तमहीद के, कि हिंदुत्व क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और बीजेपी और आरएसएस जिस हिंदुत्व की बात करती है वो किसका नजरिया है? जी देखिए, हिंदुत्व और हिंदू मत में दोनों में फर्क है। हिंदुत्व जो है एक मनफी नजरिया है जिस पर जो है वो सियासत और राजनीति जो हावी है, और हिंदू मत जो है जो और मुख्तलिफ तरह के जो मजाहिब हैं वो उन्हीं मजाहिब के जुमरे में हिंदू मत जो आता है, लेकिन हिंदुत्व जो है उस जुमरे में नहीं आता है। इसमें जो है मनफी पहलू जो है बहुत ज्यादा गालिब है और इसमें सियासत है। और हिंदुत्व की इस्तिलाह जो है, इसका इस्तेमाल जो है वो सबसे पहली बार जो है सावरकर ने किया है, ये 1922-23 के जो है दौर में। और पूरी तरह जो है एक तरह जो है जो ये कम्युनिटी है जिसमें जो है एक खास तरीके से जो है समाज को, दुनिया को मनफी सोच की बुनियाद पे वो यहाँ के की अक्सरियत को जो है वो खड़ा करने की जो है वो कोशिश की गई है। और ये जो आप बात के लोगों को जो आप देखते हैं, जैसे जो है हेडगवार हैं जो संघ के बानी हैं या गुरु गोलवालकर वगैरह हैं, इसमें ये गुरु जो है और मुअल्लिम जो है वो दोनों के यही सावरकर हैं। और इन तीनों के गुरु जो है वो डॉक्टर जो है बीके मुंजे हैं। तो ये सावरकर ने एक जोग्राफियाई हुदूद के अंदर जो है जिसमें जो है वो पुण्य भूमि जो है और जन्म भूमि, कर्म भूमि, ये तीनों को लेके जो भारत के तनाजुर में जो एक जोग्राफियाई हद है, तो वहां के लोगों को इन्होंने कहा कि जो लोग भी जो इन तीनों शराइत और बुनियाद पे जो है वो खड़े हैं, वही जो है वो सिर्फ भारतीय माने जाएंगे। तो वो उन्हें वो हिंदू है। उन्होंने उसको जो है तहजीब से जो है जोड़ के देखा है, जोग्राफियाई हुदूद से जोड़ के देखा है, और खून के रिश्ते को जोड़ के देखा है, और खानदान और जो है अजदाद के सिलसिले को जोड़ के देखा है। फिर जो है वो एक तहजीब को जो है वो जोड़ के देखा है, और जो है वो एक तरह जो भाषा जो है जबान है। तो ये जो है गुरु गोलवालकर ने, सावरकर ने, दोनों ने इसको ये किया है। फिर उन्होंने वो तीन चीजों को जोड़ दिया कि जो जन्म भूमि या कर्म भूमि और पुण्य भूमि जो है, मरकज अकीदत जो है, या जो है वो मैदान अमल है, या जो है जाए पैदाइश है, ये तीनों चीज को कहा कि जो ये तीनों चीज जिनके साथ जो है जुड़ी हुई है वही जो है वो भारतीय होंगे। और इन्होंने चूंकि मुसलमान और ईसाई जो है इनका मरकजी अकीदत जिसको पुण्य भूमि ये कहते हैं, ये बाहर है, मक्का मदीना है, यरूशलेम है। तो ये दोनों जो है वो यहाँ के दायरे से जो है वो बाहर हो जाते हैं, मुसलमान और ईसाई जो है। बाकी जितने लोग बसते हैं वो सब जो है इस दायरे में आते हैं, लेकिन यह है कि जो इन पांचों शराइत के साथ जो रहेंगे, तहजीब है, जबान है, और जो है खानदान है, खूनी रिश्ता है, और जोग्राफियाई हुदूद के अंदर है। तो ये इससे जो है इन्होंने हिंदुत्व से जोड़ के देखा है। और हिंदुत्व जो है उस दायरे में यहाँ की जो तहजीब है और अपने आबा अजदाद जो है ये ऊपर तक लेके चले गए हैं। राम है, कृष्ण है, और जो है परशुराम है। तो ये जो मुख्तलिफ जो है जातियां जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वगैरह जो है, वो सब जो है ये तबकाती निजाम के तहत जो है वो चार तबके में जो तकसीम है, तो वो इस तरह से उन्होंने जो है उसको खड़ा कर दिया कि सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण होगा,
उसके नीचे छतरी होगा, उसके नीचे जो है वेश होगा, और सबसे नीचे जो है वो शूद्र होगा वो। तो जो ये वर्ण व्यवस्था है, तबकाती निजाम है, जो इन तबकाती निजाम को मानते हुए और ये समझते हुए कि ये जो है एक तरह का जो है हमारा जो है तजर्बा है और ये जो एहसास है, इसके साथ जो लोग यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं वह हिंदू हैं और जो है वह हिंदुत्व है। तो यहाँ संघ और जो है हिंदू महासभा, जिससे जो है सावरकर जुड़े हुए थे, ये दोनों में जो है वो इख्तिलाफ हो जाता है। संघ का नजरिया ये है, खासतौर से बाद के दिनों में जो अब तक जो है वो 6 जो है इनके सरसंचालक हुए हैं, हेडगेवार, गुरु गोलवालकर और देवरस और रज्जू भैया सुदर्शन, ये छठे हैं, मोहन भागवत जो है। तो इन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इस हिंदुस्तान में जो है वो जितने लोग हैं वो सब हिंदू हैं, लेकिन यह है कि हमारे अकाबिर का और जो दूसरे लोगों का नजरिया है कि जितने यहाँ भारत के जो है जोग्राफियाई हुदूद में जितने लोग रहते हैं वो सब हिंदुस्तानी हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तानी नहीं बल्कि वो हिंदू है वो। लेकिन सावरकर कहते हैं कि हिंदू सिर्फ उसी को माना जाएगा जो ये तीनों शराइ जो है, जन्मभूमि, कर्म भूमि और पुण्य भूमि के आधार पे है। और फिर जो है वो 5 शराइ जो होने चाहिए, जो गुरु गोलवालकर की किताब है वी आर नेशनहुड जो है, उसमें उन्होंने इसको ये किया है कि जो है वो जबान जो है वो संस्कृत है, फिर संस्कृति जिसको तहजीब कहते हैं। तो इनके यहाँ संस्कृति का मफहूम जो है बहुत वसी है, उसमें जो है मजहब भी आ जाता है और जो है खानदान भी आ जाता है, जबान भी आ जाती है और जो है वो खूनी रिश्ता भी आ जाता है, और जो है ये जो जोग्राफियाई हुदूद है ये भी जो उसमें आ जाती है। तो ये इन्होंने हिंदुत्व को लेके और इसमें सब पे गलबा होगा या हिंदुत्व का, और हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व, ये तीनों, ये दोनों की जो है आज तक जो है ये लोग जो है इसकी जो है वो तशरीह या ताबीर नहीं कर सके। अगर तशरीह ताबीर करेंगे तो ये फंसेंगे, तो इसलिए वो इबाहम का जो है वो फायदा उठाते हैं, खाली हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं। तो आज तक ने हिंदू की कोई तारीफ कर सका है कि हिंदू किसे कहते हैं, और न हिंदुत्व की कोई तारीफ कर सका है कि हिंदुत्व है क्या। इसीलिए जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो उनकी किताब है रिडल्स इन हिंदुइज्म जो है, उसके मुकदमे में उन्होंने लिखा है कि मुसलमानों से पूछा जाएगा, ईसाइयों से पूछा जाएगा या बुद्धिस्टों से पूछा जाएगा तुम मुसलमान क्यों हो, ईसाई क्यों हो, बुद्धिस्ट क्यों हो, तो वो बता सकते हैं कि हम मुसलमान क्यों हैं, हम ईसाई क्यों हैं, हम बुद्धिस्ट क्यों हैं। लेकिन हिंदुओं से जब पूछा जाएगा कि आप हिंदू क्यों हैं, तो वो नहीं बता पाते कि जो है हम हिंदू क्यों हैं और हिंदू होने का आधार क्या है। मुसलमान होने का आधार है उसका कलमा है, कलमा से जितने लोग जुड़ेंगे सारे मुसलमान होंगे, लेकिन हिंदू होने के लिए आधार क्या है, तो वो इनका जो है कोई आधार नहीं है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी ये बात जो है कही है। तो ये जो है जब तक आप जो है किसी चीज को लेके अगला सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक जो है ये जो है वो आपको चालाकी से वो फंसाते रहेंगे हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व को लेके। आज तक पे आप देखेंगे हमारी एक बहस है हिंदू राष्ट्र को लेके, उसमें प्रेम शुक्ला भी है, राकेश सिन्हा वगैरह भी है। तो हमने यही सवाल उठाया, वो आखिर तक देखिए बहस खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा और उसमें क्या क्या होगा और हिंदुत्व जो है वो है क्या। हिंदू राष्ट्र जो है अगर है तो उसमें क्या होगा, आज जो कुछ हो रहा है यही होगा उसमें, तो फिर उसका अलग से बनाने का फायदा क्या है, और अगर इससे अलग होगा तो वह कैसा होगा। उसमें जो है आप जो हमें मस्जिद बनाने के लिए देंगे कि नहीं देंगे, और हिंदू मुसलमानों की शादी कैसे होगी, इससे कोई अलग होगी तो वो कैसे होगी। इस पर हिंदू राष्ट्र पर मेरा अगला सवाल है। मैं अभी यहाँ पर एक रोक के आपको एक सवाल ये है कि आपने जैसे कहा कि हिंदुत्व और हिंदू मत ये दो अलग अलग चीज है, तो मैं ये जानना चाहता हूं और हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि हिंदुत्व क्या जो निज़ाम होगा, क्या जात पात का निज़ाम उसमें भी बाकी रहेगा जिस तरीके से हिंदू मत के अंदर है, या हिंदुत्व में जात पात का निज़ाम नहीं है। जी ठीक है, बगैर जात पात के जो है, और जो मैंने कहा कि वो तबकाती निज़ाम जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं, इसके बगैर ये निज़ाम जो है कायम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बुनियाद है उसमें। गुरु गोलवालकर भी मानते हैं कि हिंदू समाज को जात पात के निज़ाम ने बचाया है,
और इस्लाम जिन लोगों ने कबूल किया है तो उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया है कि जो जात पात के निजाम को नहीं मानते थे, जैसे बुद्धिस्ट है। तो अफगानिस्तान और सिंध वगैरह के एरिए में ज्यादा तादाद जो बुद्धिस्टों की थी, इसलिए वो इस्लाम में चले गए। भारत में दूसरी जगह जहां लोगों ने इस्लाम कबूल किया, आसाम है, बंगाल है, या जो है केरला वगैरह का इलाका है, या बिहार में जो है किशनगंज है, पाकुड़ वगैरह है, या जहां मुस्लिम आबादी है, तो वहां के लोगों ने जात पात के निजाम को ढीला कर दिया था, इसलिए वो मुस्लिम समाज का हिस्सा बन गए। अगर वो जात पात के निजाम को मजबूती से, वर्ण व्यवस्था को मानते, तो ये जो है इस्लाम में, ईसाइयत में जो है वो नहीं जा सकते थे। तो जात पात के बगैर जो है, जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है, अगर ये सबको निकाल दिया जाएगा तो हिंदू सिस्टम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि मनुस्मृति जो है वो पूरी तरह जो है इसी पर मबनी है। इसको अगर खत्म कर दिया जाएगा तो ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि जो है फिर ये जो है वो निजाम चलाने का हक जो है किसको होगा, पूजा पाठ का जो हक किसको होगा, और जो है ये मजाहिब और रूहानी आमाल जो है कौन लोग अंजाम देंगे, और जो है वो सुपर कौन होंगे। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। अगर वो हिंदू राष्ट्र जो है इनका कोई मफरूजा है और जो इनके जहन में अभी तक है तो वो सामने नहीं आया है। ये चूंकि एक सवाल खड़ा करते हैं और वो मसला पैदा करते हैं, उसी मसले को लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आप सवाल करेंगे कि उसका खाका क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है, शक्ल क्या है, तो ये नहीं बताते हैं वो। अब जैसे हिंदुत्व कहते हैं कि हम तो जो है हिंदुत्व को लेके आगे बढ़ रहे हैं। सवाल ये कि हिंदुत्व है क्या, उसमें क्या क्या चीजें हैं। आपने यहाँ है ना कि बुनियाद इस्लाम अला खमसीन, जो है 5 चीजों की इस्लाम की बुनियाद है। तो हिंदुत्व की बुनियाद जो है वो किन चीजों पर है, वो आज तक नहीं बता सके। गुरु गोलवालकर कहते हैं कि ये एक तरह का एहसास है। तो एहसास तो जो है अलग अलग होता है। जब तक उसको जो है अलग से आप जो है वो तहदीद और तारीफ नहीं करेंगे तो उसको लोग अपनाएंगे कैसे। किसी चीज को अपनाने के लिए जरूरी है कि उसको समझें आप, या जो है उसको आप अमल में ला सकते हैं। तो ये अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है जिसमें जो है ब्राह्मण को तफव्वुक जो है हासिल होगा, उस तरह का निजाम बनेगा जो मनु के जमाने में, या जो है पुरानिक दौर में, जो है गुप्ता दौर के जमाने में जो जिस तरह का निजाम बना था, या जो है शुंग के जमाने में जिस तरह का निजाम बना था, ब्राह्मणों का पूरा गलबा हो गया था ब्राह्मणवादियों का। तो उसी तरह का एक निजाम जो है वो बनाएंगे जिसमें ये ऊपर रहेंगे और दूसरे लोग सब जो है महकूम हो जाएंगे। उसमें जो है कोई ऐसी बराबरी की जगह जो है आदिवासियों के लिए नहीं होगी, दलितों के लिए नहीं होगी, अकलियतों के लिए नहीं होगी, व्यवहारिक रूप से अमली शक्ल में ये सबसे ऊपर ये रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का ये मतलब है। हिंदू राष्ट्र जो है आप ये कह सकते हैं कि एक तरह का नारा है। वो जब तक जो है उसको आप सामने नहीं लाते हैं, तब तक जो है वो अमली शक्ल आप जो है कुछ पेश नहीं करते हैं, तो वो बात नहीं बनेगी। वो नारा जो है और अमल में जो है वो बहुत ज्यादा फर्क होता है। अच्छा, तो अभी तक ये अमली शक्ल जो सामने नहीं आई है। अच्छा मौलाना, आप एक बात पेश कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के बारे में कि हिंदू राष्ट्र की हकीकत या उसके खद्दोखाल अभी तक ये लोग पेश नहीं कर सके हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र का जो है नजरिया सबसे पहले किसने पेश किया? आखिर वो कौन इंसान था जिसने हिंदू राष्ट्र का नजरिया पेश किया और ये मुद्दा दिया लोगों को? ये वो जो है सावरकर की जो है, सावरकर पे मैंने किताब भी लिखी है, सावरकर फिक्रो तहरीक जो है, उसमें उसको आप देखेंगे तो मैंने पूरी तरह उसमें जो वाजे किया है, ये जो है तहरीरी शक्ल में जो है बाकायदा जो है आगे बढ़ाने का काम जो है वो सावरकर ने किया है। लेकिन ये बात जो है 1830 से जो है ये जो अरविंदो घोष हैं, इनके नाना थे हरि नारायण घोष जो है, उन्होंने जो है हिंदू राष्ट्रवाद का जो है नजरिया पेश किया। ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ जो मुसन्निफ जो है, इन्होंने इस नजरिए को जो है वो पेश किया था और उसको वो आगे बढ़ाते चले गए, लेकिन वो अमली शक्ल नहीं दे पा रहे थे उसको जो है। तो इस तरह जो है बहुत सारे जो है वो मसले जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो ये जो है वो बहुत सारे मसले हैं, तो इन्होंने पेश किया था। लेकिन आप उनकी पूरी चीजें पढ़ लें, मेरी किताब में आप देखेंगे तो सावरकर भी जो है
वो उलझन के जो है शिकार थे। और वो पूरी बात जो है वो आपने किसी किताब में, जैसे हिंदुत्वा जो है, ये जो है उन्होंने जो 1922-23 में ये किताब छपी थी, तो पहले जो किताब छपी थी तो उसमें एक मराठा लिखा हुआ था, सावरकर का नाम नहीं था। क्योंकि उन्होंने पूरा ये जो लिखा था वो सब जो है महाराष्ट्र और वहां का जो माहौल था पतित पावन ब्राह्मणों का, उसी माहौल और सोच को उन्होंने आगे बढ़ाने का जो है काम किया था, फिरका परस्ती और एक जो है सांप्रदायिक सोच के आधार पे, बुनियाद पे। इसलिए उन्होंने नाम नहीं दिया था। अगर नाम देते तो ये जो है इलाकाई और सूबाई मसला हो जाता। वो शुरू में एक तरह का इलाकाई मसला था कि महाराष्ट्र को जो है और वहां के ब्राह्मणों को जो है मुल्क के दूसरे लोगों पे जो है तफावुक और जो है वर्चस्व हासिल हो। लेकिन उन्होंने बाद के एडिशन में अपना जो है वो नाम दिया। तो इनको आगे बढ़ाने का काम तो सावरकर और जो है हेडगेवार और गुरु गोलवालकर और दूसरे लोगों ने किया। मुआविन जो है ये सारे लोग बने, मदन मोहन मालवीय हो गए और तिलक हो गए। मैंने जो है सावरकर, जो अभी जो मेरी ताजा किताब आई है 300 सफात पे मुश्तमल किताब जो है, डॉक्टर हेडगेवार हयातो तहरीक जो है, मैंने उसमें पूरी चीज को जो है पूरे हवाले के साथ जो है दिखाया है कि जो है हिंदू राष्ट्र जो है उसमें क्या क्या हो सकता है। अभी तो यही लगता है कि एक जो है खास तरह की कम्युनिटी जो है, जो बहुत थोड़ी तादाद में है, उसको जो है तफावुक और वर्चस्व दिलाने के लिए और कायम करने के लिए वो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। उसमें दीगर जो है हिंदुओं के लिए जो है, और जिनको जो लोग जो है भारत के जोग्राफियाई हुदूद में रहते हैं, वो उनके लिए वो मकाम नहीं होगा। और ये जो चूंकि हिंदुत्वा जो है और हिंदू राष्ट्र जो है वो पूरी तरह जो है वो मनफी सोच की बुनियाद पर है और मनफी बुनियाद पर है, इसलिए वो सबके लिए जो है बराबरी और जो है इंसाफ का मामला और जो मुल्क के वसाइल हैं उनमें जो है मुनसिफाना हिस्सेदारी जो है ये नहीं हो सकती है। वो एक ही इस तरह का जो है वो ढलान बना दिया गया है कि सारी जो है वो फायदे की मक्खन मलाई जो है वो उधर ही जो है लुढ़क के जाएगी। तो ये सब जो है बहुत जो है संजीदगी से जो है वो सोचने और समझने की जो है वो जरूरत है हिंदू राष्ट्र को और हिंदुत्वा को जो है। जब तक आप जो है जड़ में जाके चीजों को जो है नहीं देखेंगे और जड़ को नहीं समझेंगे तो वो जो है पत्ता जो है झाड़ने से जो है वो काम नहीं चलेगा। आपको हर चीज पे जो है वो सवाल उठाना पड़ेगा कि कैसे जो है ये, जैसे जो है आप कह देते हैं कि घुसपैठिया जो है, घुसपैठिया को जो है निकलना चाहिए, तो ये कहता है कि निकलना चाहिए, लेकिन ये वो कहते हैं घुसपैठिया को निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, तो आप जरूर कहेंगे कि निकलना चाहिए, तो कहते हैं हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। तो आप यहाँ फंस जाते हैं। उनका एक जो है सवाल का तरीका होता है चालाकी भरा जो है, आपको ये कहना पड़ेगा कि घुसपैठिया है कौन। जब अगला सवाल करेंगे आप जो है तब जो है बात खुलेगी, लेकिन ये अगला सवाल करने नहीं देते हैं और न हमारे लोग जो है उसको सवाल को करते हैं। आप जो है राष्ट्रवाद का जब मुद्दा आता तो आप ये सवाल नहीं उठाते कि राष्ट्रवाद है क्या, राष्ट्रवादी है कौन, और राष्ट्रवाद के लिए और राष्ट्रवादी के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या शराइत है। तो उन जो है शराइत पे और खुसूसियात पे वो कौन लोग जो है पूरे उतरते हैं कसौटी पर, तब जो है वो बात खुलेगी। ये बात खुलने नहीं देते हैं और इबाम का जो है वो फायदा उठाते हैं। तो जब तक सारी चीजों को आप नहीं देखेंगे तब तक जो है वो इसी तरह जो है वो बात बढ़ेगी और जो है वो जो सबके जो है यकसा मसाइल हैं, जो है रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत रोजगार, ये जो है पानी साफ पानी, ये तमाम चीजों को जब तक नहीं उठाएंगे और जो मुल्क के वसाइल हैं, कोयला है लोहा है और जो है अनाज पानी है, सारी चीजें हैं, जब तक वो जो यकसा मसाइल जो लोगों के हैं पब्लिक सरोकार वाले मुद्दे हैं उनको आप जब तक सामने नहीं लाएंगे तो आप जो है असल सवाल तक और असल जवाब तक नहीं पहुंच पाएंगे जो हिंदुत्ववादियों की तरफ से हमारे और आपके सामने जो है वो लाए जाते हैं। अच्छा मौलाना, इसमें तो बहरहाल कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो है भारत में हिंदुत्व अरूज पर है। आखिर इसके उरूज का बुनियादी सबब क्या है? मैं मुख्तसर में जानना चाहता हूं कि इसके उरूज का बुनियादी सबब क्या हुआ। देखिए सबब यह है कि दूसरे लोग जो थे उनके पास कोई मजबूत बुनियाद नहीं थी और जिनके पास मजबूत बुनियाद थी उन्होंने जो है इसको बहुत हल्के में लिया, तवज्जो नहीं दी।
और ये अपनी बात जो है एक मुनज़्ज़म अंदाज में जो है आगे बढ़ाते चले गए। कांग्रेस ने जो है और जो दीगर पार्टियों ने, उन्होंने सोचा कि फिरका परस्ती से हमें क्या नुकसान है। उन्होंने मुसलमानों को डराने के लिए जो है या फिरका परस्ती से जो है खौफ ज़दा करने के लिए उसका नाम लिया, लेकिन उसको खत्म करने की कोशिश नहीं की। नेहरू गांधी की तरह, नेहरू गांधी जो है नजरियाती आदमी थे, दोनों ने इसके लिए काम किया, लेकिन बाद के लोग जो है वो जगह जो है वो छोड़ते चले गए और इसके ट्रैक में जो है फंसते चले गए। अब जो है जब आप जो है जनेऊधारी ब्राह्मण बन के मंदिर मंदिर जाएंगे तो ये इनके फलसफे की कामयाबी है, बीजेपी और संघ के फलसफे की, ये कांग्रेस की कामयाबी नहीं है। गांधी जी कभी मंदिर में नहीं गए और नेहरू कभी मंदिर में गए, लेकिन दोनों कामयाब थे वो, क्योंकि दोनों के पास नजरिया था। इन लोगों के पास कोई नजरिया नहीं है, बड़ा जो है बिखराव है। तो वो अदमे तवज्जुही और जो है गफलत और हल्के में लेना जो है और जो है नजरिए का कमजोर होना, और जिसके पास नजरिया था उन्होंने अहमियत नहीं दी। ये जो है कई तरह के असबाब हैं और इन लोगों ने मामले को जो है उलट दिया। पहले जो अक्सरियत थी तो सत्ता में इख्तिदार में नहीं थी वो, और अब जो है वो अक्सरियत में भी है और इख्तिदार में भी है। तो अब जो है इनके पास जो है बड़ी ताकत हो गई। पृथ्वीराज चौहान से लेके अब तक जो है वो अक्सरियत में और इख्तिदार में ये लोग नहीं थे, अक्सरियत में थे लेकिन इख्तिदार में नहीं। आज की तारीख में दोनों इनके साथ है, सत्ता भी और शक्ति भी है। तो अब जो है वो हालात जो बदल गए। अब इन्होंने सत्ता और शक्ति के साथ जो है वो संस्कृति को जोड़ दिया है, तो इनको जो है ना वो 3 गुना जो है वो ताकत मिल गई। और दूसरी तरफ जो है वो जो हल्की चीजों को पेश किया जाता है। राष्ट्रवाद जो है एक जज्बाती मामला है, तो उसके मुकाबले में अब जब राफेल की बात करेंगे तो ये बात हल्की पड़ जाएगी। ये राहुल गांधी और सेकुलर लोगों को समझना चाहिए कि हमको कहां सवाल उठाना है और किसके मुकाबले में कौन चीज ये कहना है। राष्ट्रवाद के बारे में राहुल गांधी ने कभी सवाल नहीं उठाया कि अगर राष्ट्रवाद जो है वही है जो देश से जो है जुड़ा हुआ मामला है, तो ये इन लोगों का तहरीक आजादी में रोल क्यों नहीं है, तहरीक आजादी से अलग क्यों रहे। ये सवाल इन्होंने नहीं उठाया कि राष्ट्रवाद क्या है, और राष्ट्रवाद अगर देश से जुड़ा हुआ है तो उसकी आजादी की तहरीक में ये शामिल क्यों नहीं हुए। ये बात जब ये नहीं उठाया ये लोग भारी पड़ गए और इनको रगेते चले गए कि ये तुष्टीकरण और जो खुशामद की जो है वो सियासत कर रहे हैं मुल्क में। इसने जो है हिंदू अक्सरियती समाज को अपनी तरफ जो है मतवज्जे करने में अहम रोल अदा किया। ये चीजों को जब तक आप तज्जिया करके जो है समीक्षा करके नहीं समझेंगे, असल सवाल को सामने नहीं रखेंगे, तब तक जो है बात नहीं बनेगी। और जब तक आप इश्यूज को बुनियाद नहीं बनाएंगे, अगर कम्युनिटी को लेकर चलेंगे तो कम्युनिटी को लेकर जब भी आप चलेंगे ये कामयाब हो जाएंगे। ये 85% बनाम 15% का मामला हो जाएगा, जबकि 15% बनाम 85% है। इन्होंने उल्टा कर दिया है उसको, आपको इसको उलटना है तभी जो है वो बात बनेगी। अच्छा मौलाना, अभी आपने कांग्रेस वगैरह का नाम लिया, तो यहाँ पे एक सवाल मेरा ये आता है कि हिंदू राष्ट्र को फरोग देने में बीजेपी और आरएसएस का तो हाथ है, ये तो सब जानते हैं, क्या कांग्रेस भी इसमें बराबर की शरीक है? बस मैं मुख्तसर जानना चाहूंगा। नहीं, बराबर की तो शरीक नहीं, लेकिन इसमें एक लाबी जो है वो हमेशा जो है जब से कांग्रेस बनी है तब से एक लाबी जो है वो जो हिंदुत्व की लाइन है उसकी हामी रही है, लेकिन उनको वो जो है हामी तो रही है लेकिन वो हावी नहीं हो पाई। बाद के दिनों में वो ग्रुप जो है वो हावी हो गया, जो हिंदुत्व के साथ हमदर्दी और नर्म गोशा जो है रखती थी। जब ये नर्म गोशा और नर्म हिंदुत्व जो है ये इन्हीं लोगों का फलसफा है। देखिए, जब भी नरम गरम की बात होगी तो गरम जो है वो हावी हो जाएगा। आज की तारीख में गरम हिंदुत्व जो है वो बीजेपी है और नरम हिंदुत्व कांग्रेस है। तो गरम के मुकाबले में नरम जो है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, ये बिल्कुल तय है। तो बराबर की शरीक तो नहीं है, लेकिन इसने ये सोचा कि इससे हमें क्या नुकसान है, लेकिन ये नहीं देखा कि ये राष्ट्रवाद जो है वो सत्ता राष्ट्र जो है सियासत से भी जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ गया तो ये किनारे हो गए वो, और ये लोग सुस्त भी होते चले गए, चूंकि इनके पास जो है इख्तिदार के अलावा कोई नजरिया ही नहीं था। जब तक कोई नजरिया नहीं होगा, विचारधारा नहीं होगा, आदमी मजबूत होके आगे नहीं बढ़ सकता है, ये समझने की जरूरत है। मौलाना आखिर में, बस वक्त भी कम है, आखिर में चलते चलते एक मेरा सवाल है कि हिंदुत्व की आलमबरदार आरएसएस और जमीयत उलमा हिंद की बुनियाद तकरीबन एक ही ज़माने में हुई।
बल्कि अगर कहा जाए तो जमीयत का क़याम पहले हुआ है। आखिर क्या वजह है कि आरएसएस पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म व मुस्तहकम है, जबकि जमीयत हर महाज पर तकरीबन नाकाम अभी मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी क़यादत का बुनियादी ढांचा ही नाकारा और शख्सियत परस्ती की राह पर है? ज़रा इस सवाल पर मैं मुख्तसर तवज्जो चाहूँगा आपको। देखिए, वो जमीयत उलमा का क़याम जो है नवंबर 1919 में अमल में आया। आरएसएस जो 1925 में जो है अमल में आया। लेकिन आरएसएस का जो नजरिया था, एक नजरिया जो है फिरका परस्ती की बुनियाद पे हिंदुत्व को आगे बढ़ाना, वो उसको लेके आरएसएस जो आगे बढ़ता रहा और उसने हर शोबे जिंदगी के लिए जो है तंजीम बनाई और कमेटी बनाई। आज की तारीख में आप देखेंगे जो 45-46 के करीब जो है बीजेपी तो उसका जो है सियासी विंग है और हिस्सा है। लेकिन जो है चूंकि जमीयत उलमा का बहुत काम है और उन्होंने एक तरह जो है बचाने का भी काम किया है, लेकिन जमीयत के सामने बहुत सारे मसले आ गए। अब ये लोग दंगा फसाद कर देते थे, जमीयत जो है बाज़ातकारी में लगी हुई है और जो है मकतब चला रही है, थोड़ा बहुत जो है वो काम हो रहा है, तो वो कई चीजों कई महाज पे जो है वो जमीयत को लड़ना पड़ा। और जो है वो जिस तरह जो है बाकायदा जिस तरह इसके यहाँ मुनज़्ज़म जो है तहरीक चली और काम किया गया हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरी तरफ जो है ये काम नहीं हुआ। तो ये जो है आप नाकामी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि जिस तरह संजीदगी से जो है इस मसले को लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि संघ को जो है यहाँ के पूंजीपतियों का, सरमायादारों का बहुत बड़ा जो है वो साथ मिला। आप ये जो ये पूंजीपति जो है आरएसएस को इतनी मदद कर देता है कि पूरी दुनिया की जो है वो तंजीमें अगर मदद करे तो इतना जो है वो एक कंपनी और एक जो है पूंजीपति जो मदद कर सकता है वो इतनी मदद नहीं होती है। तो इसके लिए जो है वो बड़े रास्ते थे और ये अक्सरियती हिस्सा, अक्सरियती समाज का ये संघ जो हिस्सा था। दूसरी बात यह कि जब देश का बंटवारा हुआ तो वो बैलेंस जो है जो तवाजुन था, मौलाना सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना आजाद और अताउल्लाह शाह बुखारी, अब्दुल गफ्फार खान, ये इन लोगों का जो एक उन्होंने खाका बनाया था, वो खाका जो है ना वो खत्म हो गया। वो जो है वो जिना का जो नजरिया जो है वो गालिब आ गया। अब बंटवारे के बाद जो है वो तवाजुन जो बिगड़ गया। पहले ये था कि जहां मुस्लिम अक्सरियती इलाका है वहां जो है वो इसका जो है मुतबादिल जो है वो पैदा हो जाता था, तलाफी हो जाती थी। यहाँ जो है वो अक्सरियती हिस्सा जो है वो अलग हो गया। अक्सरियती इलाके में मसाइल नहीं होते, मसाइल हमेशा जो है अकलियत में होते हैं, और वो अक्सरियत की जिधर थे जहां मसाइल नहीं थे वहां जो है वो पाकिस्तान बन गया, और जहां अकलियत है वो इनकी जद में आ गए। तो इनको अक्सरियत का साथ मिला, पूंजीपतियों का साथ मिला। ऐसा जो है किसी मुस्लिम तंजीम को या दूसरों को जो है वो साथ नहीं मिला। जब तवाजुन बिगड़ गया, जो नक्शा बनाया गया था उस नक्शे के मुताबिक जो है वो काम नहीं हुआ, तो इसका फायदा जो है वो संघ को और जो है हिंदू महासभा को मिला। लेकिन हिंदू महासभा का मामला जो है वो जारहाना था, इसलिए जो है हिंदुओं का भी उनको साथ नहीं मिला। और इनका काम जो है बड़ा मुनज़्ज़म है, अलग अलग नाम से इन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया। जो है सियासी लोगों को सियासत में लेके चले गए, अदब से लोग जो जुड़े हुए थे वो जो है वो साहित्य जो है संघ में चले गए, किसानों को जो है किसान संघ में लेके चले गए, तलबा को जो है विद्यार्थी परिषद में लेके चले गए, औरतों को जो है दुर्गा वाहिनी में लेके चले गए, और जो जंगजू तबका था नौजवानों को वो बजरंग दल में लेके चले गए, और मजहबी मामला जो थे ऊपर के वो हिंदू परिषद को दे दिया। वकला का जो मामला था वो अधिवक्ता जो है वो संघ में चले गए, और जो लोग जो है रिसर्च करते थे उनको जो है शोध संस्थान जो है दीनदयाल उपाध्याय में डाल दिया। इन्होंने हर तबके को देख के जो है वो काम किया और उसको अपने साथ जो है रखने के लिए जो है बहुत मजबूती से काम किया, इसलिए इसे कामयाबी मिली। इतने मुनज़्ज़म अंदाज में हमारे यहाँ ने दीगर हिंदू तंजीमों इदारों ने काम किया, ने मुस्लिम तंजीमों से उतना काम हो सका, क्योंकि मुसलमान तो घिर गए मसाइल में जो है, तो वो चोटी जो है वो बचाने में रह गए, और इनको ये रास्ता मिल गया एकदम जो है खुला हुआ, और जो है खुली सड़क जो है वो जहां तक जा सकते थे वो चले गए। और जो जितनी सेकुलर पार्टियां आपको कहती हैं या समझी जाती हैं, उन्होंने इन पे कोई तवज्जो नहीं दी। उनको लगा कि हमको वोट मिल रहा है, हम जो है सत्ता में है,
और जो है इसकी वजह से ये जो है वो डरे हुए भी हैं कि अगर हमने इनको वोट नहीं दिया तो हमें जो है फिरका परस्ती का जो सामना करना पड़ेगा। तो इनको ये फायदा लगता था, तो इसका इन्होंने यूज किया, तवज्जो नहीं दी। अब जब ये इख्तिदार से बाहर हो गए तब इनको लग रहा है कि अरे ये तो जो है हम तो इख्तिदार से भी बाहर हो गए। तो इख्तिदार की बुनियाद पे ही सिर्फ जो इनका मुकाबला है। लेकिन जहां तक फिरका परस्ती नजरिए का मामला है तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, इन्हें कांग्रेस को कोई दिक्कत है न दीगर पार्टियों को कोई दिक्कत है। तो ये इसी वजह से, और जमीयत उलमा वगैरह का जो मामला था, मुकाबला तो किया उसने हर सतह पे, लेकिन वो एक छोटी कम्युनिटी की जो है नुमाइंदा तंजीम थी और इतना बड़ा जो है उनको जो है मौका नहीं मिला जितना जो है संघ को सरमायादारों और सरकारों की वजह से जो है, और मुल्क के तकसीम के बाद जो है वो उन सियासी लोगों का भी की भी हमदर्दी भी संघ के साथ हो गई कि जो है ये लोग तो अलग चले गए जो है मुस्लिम, अब जो है यहाँ पे जो है हिंदुओं का भी जो है वर्चस्व और गलबा होना चाहिए। जो सरदार पटेल वगैरह और सावरकर और दूसरे लोगों का जो वो एक सतह पे आके दोनों एक हो गए, तो इसका फायदा संघ को मिला। और हालात जो तकसीम की वजह से जो बने वो जो है वो उन हालात का नुकसान जो है वो अकलियत और कमजोर तबके को हुआ, जो है खासतौर से मुसलमानों को, फिर जो है वो दलित और आदिवासियों को। आदिवासी आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों भी ज्यादा मुसीबत में है। इनका जो है जंगल और जमीन वगैरह जो है वो सब जो है पूंजीपतियों और मल्टीनेशनल कंपनियों के कब्जे में जा रहा है। चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, झारखंड का हो, जैसे टाटा वहां पर है या दूसरी जगह है, वो सब जो है उन्हीं लोगों की चीजें जो है। तो ये सब जो तहरीकें चल रही है मुख्तलिफ तरह की जो है, तो ये जो है एक तरह जो है नाइंसाफी और जो है एक तरह का जो कब्जा हो रहा है जर जंगल जमीन पे जो है, तो उसको रोकने की भी एक कोशिश है। तो ये अब ये जो है ये चीजें जो है वो बराबरी की बात जो है आरएसएस के लोग नहीं करते हैं। वो जो है समता की बात नहीं करते हैं, वो समरसता की बात करते हैं कि जो है वो तालमेल करके चलो जो है। तो ये चीजें जो है मौना, लेकिन मेरा सबको जो है वो देखना होगा। मेरा सवाल यहाँ पे बहरहाल ये बाकी है, और इस वक्त तो क्या समझिए कि हर नौजवान के दिल में कि बहरहाल कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हम मुनज़्ज़म तरीके से काम नहीं कर सके। इसको कमी तो है, जब तक आप इस कमी को तस्लीम नहीं करेंगे आप जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें इसका मुहासबा करना होगा। ये हाँ, मुहासबा करना जरूरी है। ये मैं वही जानना चाह रहा था कि बहरहाल क्या था, कमी है क्योंकि हम जिस तरीके से, जितनी पुरानी तंजीम है हमारी और जितनी मुनज़्ज़म होनी चाहिए उतनी हो नहीं सकी। तो इसी सिलसिले में मैं जानना चाह रहा था कि इस सिलसिले में बहरहाल कहते हैं आप के जहन में क्या मंसूबा है कि मजीद अब तक जो हुआ या नहीं हुआ उसको छोड़े, लेकिन आगे हम किस तरीके से मुनज़्ज़म हो और किस तरीके से मनसूबाबंद तरीके से काम करें कि हम कामयाब हों। इस पर मैं मुख्तसरन बस चाहूंगा कि 1 मिनट में रोशनी डाल दें। देखिए, वो तकसीम कार के एतबार से काम होना चाहिए। आपने यहाँ जो है ना हर काम जो है हर आदमी कर रहा है, हर काम हर आदमी नहीं कर सकता है। आप जो है तकसीम कार को लीजिए, जैसे उन्होंने ये कर रखा है, तकसीम कार है। जो आदमी जो है लिखने पढ़ने में लगा हुआ है वो सियासत में नहीं आ रहा है, जो सियासत में उसमें नहीं जा रहा है, तो वो काम जो है पूरा हो रहा है। हमारे यहाँ हर आदमी काम कर रहा है, हर काम कर रहा है, इसीलिए कोई काम पूरा नहीं होता है। तो तकसीम कार के एतबार से और जो है रिसर्च वर्क होना चाहिए कि जो है आदाद शुमार जो है, और जो है आप जो है डाटा जो है वो कलेक्ट करें कि आपको क्या करना है। और ये इस पे जो है बहुत जो है संजीदगी से जो है गौर करने की जरूरत है कि किन किन मुद्दों को जो है कौन लोग लेके चलेंगे और किन किन लोगों को ये करेंगे। तो जब तक आप तकसीम कार के एतबार से चीजों को नहीं लेके चलेंगे तब, और जो अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे, हमारे यहाँ जो है उनके यहाँ आप देखेंगे कि अलग अलग मौजू पे पूरा लिटरेचर है, लोगों को मिल जाता है कि फला शोबे में ये काम हुआ है और इतना होना है। हमारे यहाँ अभी तक ये शुरू नहीं किया है। जैसे जो अब जो है कुछ दिनों से शुरुआत जो है डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम साहब ने जो आईयूएस के तरफ से जो है बहुत सारी चीजें जो है वो सामने लाने की कोशिश की है। अगर लोग उधर मतवज्जे होंगे तो उन्होंने अच्छी खासी चीजें उसमें दी है, लेकिन वो हमारे यहाँ उस तरह का ज़ौक़ नहीं है कि लोग जो है चीजों से, जो चीजें मेहनत करके सामने लाई जा रही है उनसे जो है वो फायदा उठाएं लोग जो है तहरीरों से, जो आदाद शुमार है, जो हकायक जो है पेश किए गए हैं। तो जब तक हमारे यहाँ जो है एक जो है थिंक टैंक जो है इदारा नहीं होगा और जिस तरह की बात नहीं होगी, तो ये सो जो है
ये मसला जो है वो हल नहीं हो सकता है। तकसीम कार के एतबार से काम होना चाहिए, ये नहीं कि हर आदमी हर काम जो है शुरू कर दे। अगर हर आदमी हर काम शुरू करेगा तो जो है वो नताइज जो है वो हमारे सामने नहीं आएंगे जो आप जो है जो तवक्को रखते हैं। जज़ाकल्लाह मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हम समझते हैं कि नाजरीन को बहुत फ़ायदा होगा आज की आपकी गुफ्तगू से। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नाज़रीन किराम, ये थे हमारे मेहमान ख़ास जनाब मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जो हिंदू मत और हिंदू राष्ट्र पर अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह ताला फिर बहुत जल्द हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।